हाँ तो मेरे शेरो, जोश हाई है ना? दोस्तों ज़िंदगी में जोश अपना हाई रखना, बाकी चीज़ें तो अपने आप अचीव हो ही जाएँगी। तो दोस्तों अभी हम आपका कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स, और मैथ्स में जो आपकी नई बुक आई है गणिता मंजरी एनसीईआरटी की, ये है आपका उसका चैप्टर 2। और चैप्टर 2 की हम अभी कवर कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज़ नंबर 2.5। और आपको इसकी सभी एक्सरसाइज़ यानी कि एक्सरसाइज़ 2.1 से लेके 2.6 तक, और उसके साथ में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज़ सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी। एक आपका कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे जो भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वैसा आपका कोई प्लेटफॉर्म है, और वो एक फिक्स्ड मंथली फीस चार्ज करता है, और साथ में एक एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। ठीक है, जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ्स की फीस हो गई आपकी मान लीजिए 50, उसके साथ आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की फीस हो गई मान लो आपको 30 रुपीज़ पर मंथ। ऐसे हर जो आप मॉड्यूल लेंगे उसकी अलग चार्ज हो गए, और जो फिक्स्ड उसके मंथली चार्ज हैं वो आपके अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 रुपीज़, ऐसा उस पर कुछ जो उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो कुछ इस टाइप का है। तो ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल हर बिल वाज 400। ठीक है, तो अभी आपको एक इंफॉर्मेशन दी है एग्जामिनर ने कि जब वो 10 मॉड्यूल पढ़ती है तो उसका बिल आता है 400 रुपये, और जब वो 14 मॉड्यूल पढ़ती है तो उसका बिल आता है 500 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछना क्या चाहता है। इफ मंथली बिल वाई, जो मंथली बिल है वो आपका वाई से रिप्रेजेंट किया है इसने, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स। एक्स आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, वैसे ये सब चीजें मैंने आपको जो इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझाई है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स बताता चलता हूँ। देखिए, जो इसमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दोस्तों ये हमारी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी लीनियर पोलिनोमियल शायद वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर पोलिनोमियल का क्वेश्चन है? इस इक्वेशन से। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें हैं। वाई क्या है? वाई है हमारा जो मंथली बिल है। ठीक है, मंथली बिल, और एक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो उसने एक्सेस किए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम एक्चुअली इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, तो आप इसको लिखेंगे मंथली बिल। क्या है आपका मंथली बिल? देखिए मंथली बिल वाई, ये गिवन है ना आपको, मंथली बिल वाई। ठीक है, ये रहा यहाँ पे वाई। वाई क्या है आपका? ए एक्स प्लस बी। ओके, और नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए आप मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। मॉड्यूल्स, देखिए ये रहा आपका मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स, ये पूरा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जब वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है, मतलब जब एक्स की वैल्यू 10 है, ए 10 प्लस बी, तो आपका बिल कितना आता है? 400 रुपीज। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई ये, तो आप दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, आप इसको लिखेंगे 400 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप क्या कीजिए, जो दूसरी इक्वेशन है आपकी, आपको वो बनानी है। जब आपका 500 बिल आता है, 500 बिल आता है, तो वो कितने मॉड्यूल को एक्सेस करता है? करती है 14 को। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 500 इज इक्वल टू 14 ए प्लस बी। और आपको दोस्तों क्या वैल्यू निकालनी है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो दो लीनियर इक्वेशन है, और आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो आपके पास अननोन है ए और बी, आप इनकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल देंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, और ये माइनस जाएगा, तो ये आ जाएगा -100 इज इक्वल टू -4a, और ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 100 इज इक्वल टू 4a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25। सो a इज इक्वल टू 25। अब आपके कहो, और दूसरा क्या करना है आपको? b की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई है, अब आप a की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, 400 इज इक्वल टू 10 इंटू ए इज 25 प्लस बी
तो ये क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 250 प्लस बी। ठीक है, सो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 150। सो वैल्यू ऑफ बी है आपकी 150। ओके, ए की वैल्यू आपकी 25 आ गई, बी की वैल्यू 150 आ गई। आप लास्ट में लिख सकते हैं इसको, द वैल्यूज आर ए इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू 150। बस दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही रहेगा, आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, और जो आपको इक्वेशन, जो आपको ये एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उससे आपको पहले दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। क्या कहता है, ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इस लाइन में कि कोई एक जिम है और उसमें एक बैडमिंटन कोर्ट है। अब बैडमिंटन कोर्ट में क्या है, एक आपका फिक्स्ड मंथली चार्ज है और दूसरी आपकी पर आवर की कॉस्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कई बार आपने देखा होगा कि एक आपकी एडमिशन फीस होती है और फिर उसके बाद एक होती है आपकी मंथली फीस होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से है ये। अब क्या कहता है कि एक स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। तो जब वो 10 आवर्स के लिए यूज करती है तो उसका बिल आता है 800 रुपीज। ठीक है, और व्हेन शी यूज फॉर 15 आवर्स, 15 आवर्स के लिए यूज करती है, हर बिल वाज 1100। ठीक है, इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। ठीक है, अब देखो आपके पास दो वेरिएबल आ गए, एक वाई है आपका मंथली बिल। ओके, और जो आपका कोर्ट यूज करने के घंटे हैं वो है आपका एक्स, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये दोनों हो गए दोस्तों आपके एक्स, और ये हो गया आपका वाई। दो आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं और दो आपके पास इधर वाई की वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से इस रिलेशन से लिंक है, और ये हमें पता है हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, लाइन इज इक्वल टू ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर योर लेवल ऑफ क्लास, लाइक 9th क्लास में आप जब भी लाइन बोलेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अभी देखिए, क्वेश्चन में आपको ये दो वैल्यूज दी हैं और एक रिलेशन दिया है। ठीक है, और आपसे ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको पॉज करके वीडियो को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, तो y की फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, जब आप दोस्तों एग्जाम में सोल्व करेंगे तो ये सब चीजें आपको नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं सीधा अपना। सो मंथली बिल, मंथली बिल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड आर्स फॉर विच बैडमिंटन कोर्ट इज यूज्ड, क्या है आपका x है। ठीक है, सो अब देखिए, अब आता है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मंथली बिल इज 800 रुपीज फॉर 10 आवर्स ऑफ बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड। ठीक है, सो आपकी पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, 800 इज इक्वल टू 10 आवर्स कितना है 10। ठीक है, और बिल कितना था 800, 10 ए प्लस बी, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मंथली बिल इज 1100 रुपीज फॉर 15 आवर्स ऑफ कोर्ट यूज्ड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। सो आप क्या कर सकते हो, 1 -2 कर दीजिए, या फिर आप सीधा 2 - 1 कर दीजिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी एंड 800 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी।
सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो ये आ गया आपका दोस्तों 300 इज इक्वल टू 5a। ये b से b पूरा कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आपका 60। ठीक है, अब बिल्कुल इजी है। इस वैल्यू को आप पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। ओके, सो 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b। तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 600 प्लस बी। यहाँ से आएगी b की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। b इज इक्वल टू 200। ओके, सो a की वैल्यू आ गई है आपके पास दोस्तों 60 और b की वैल्यू आ गई है आपके पास 200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब ये कहता है आपको कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब दोस्तों दो आपके पास स्केल हैं। ओके, पहले दोस्तों मैं आपको छोटी सी बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए आपका ये वैसे आपका एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है यूनिट्स का। ठीक है, देखिए आपने दोस्तों लेंथ, बेशक आपने टेम्परेचर की यूनिट्स ना सुनी हो, बट आपने लेंथ की यूनिट जरूर सुनी होगी। ठीक है, लेंथ की यूनिट आपने सुना होगा, बहुत लोग मीटर में बोलते हैं, बहुत लोग फीट में बोलते हैं, कुछ लोग आपने सुना होगा कि यार्ड में बोलते हैं, गज में बोलते हैं हिंदी में अपना। ठीक है, या फिर बहुत लोग सेंटीमीटर में बोलते हैं। अब मैं बोल देता हूं कि मेरे पास 1 मीटर, 1 मीटर मेरे पास कोई लकड़ी है। ठीक है, 1 मीटर की मेरे पास लकड़ी है, कोई दूसरा बोल देता है कि मेरे पास 200 सेंटीमीटर की लकड़ी है। तो हमें कंपेयर करना है, तो हमें कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में एक रिलेशन चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल में अगर देखिए, अगर मेरे पास कोई एक इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, ये मेरे पास पूरी एक लकड़ी है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मीटर है। ठीक है, दूसरा कोई बंदा बोलता है मेरे पास 100 सेंटीमीटर है। तो आपको सुनने में लग सकता है कि 100 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्योंकि ये 100 है, बट एक्चुअल में ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, और कोई बोल सकता है कि किसी के पास हो सकता है कि 50 सेंटीमीटर हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, अपनी चीजों को कंपेयर करने के लिए हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें कभी इंडियन रुपीज को देखना होता है कि हमारे पास डॉलर में कितने कितना हमारे पास जो है मनी है, तो अलग अलग जो हमारे पास करेंसीज हैं, लाइक इंडियन रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, तो उन सब में हमें एक रिलेशन चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे ही ये टेम्परेचर के दो अलग अलग स्केल गिवन है। ठीक है, एक है हमारा डिग्री सेल्सियस, और एक हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हो गया दोस्तों हमारे पास फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है, ये C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। ठीक है, सो C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये कुछ कुछ आपको याद आ रहा है, ये कैसा बन रहा है आपका y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही बन रहा है ना। तो आपको यहां से देखते ही समझ जाना है कि भाई ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का एक क्वेश्चन है। और चलो देखते हैं अब आपसे क्या कराता है। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो, जैसे मैं कहता हूं आपको कि जैसे हम यहाँ पे लकड़ी की बात कर रहे थे कि लकड़ी की लेंथ इतनी है, अगर मुझे दो यूनिट्स में रिलेशन निकालना है, तो मैं दोनों लोगों को एक ही लकड़ी दूंगा कि भाई इस लकड़ी को नाप के बताओ कि ये मीटर में कितनी है। फिर मैं सेंटीमीटर वाले को कहूंगा कि अब आप इसे सेंटीमीटर में नाप के बताओ। फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने मीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, जब बर्फ पिघलेगी, आइस मेल्ट होगी, तो आइस मेल्ट होने का टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने दोनों स्केल वाले बंदों को बोल दिया, दोनों थर्मामीटर वालों को बोल दिया कि भाई अभी आइस पिघल रही है, अभी आप आइस पिघलने का टेम्परेचर मुझे अपने अपने थर्मामीटर से नाप के बताओ। तो एक एक बोलता है कि भाई ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघली। ठीक है, और आइस मेल्ट होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कितने डिग्री पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ओके, एक इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, दैट वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर बॉयल एट वाटर बॉयल्स एट कितनी डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, और कितने पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो अब देखो, जैसे ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे आपका पूरा, वैसे आप रख सकते हो ना कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, और 100 डिग्री सेल्सियस है आपका 212 फ़ारेनहाइट डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आपको दो रिलेशन मिल गए, और एक ये लीनियर रिलेशन मिल गया आपको। और अब ये आपको बुक क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
ओके ओके। फाइंड ए एंड बी, ये रहा आपका फाइंड ए एंड बी गिवन दैट, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हिंट भी लिखा है क्वेश्चन पे दैट व्हेन सी इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड, ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको समझाया है कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है और 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी जहां तक ये था, ये सॉल्यूशन के पार्ट में नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अभी सॉल्यूशन हमारा अगली असली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले आप लिखना कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, वही y इज इक्वल टू, अब लिखना नहीं है आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइस मेल्ट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अब इस 0 डिग्री सेल्सियस को और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपना इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0 इज इक्वल टू ए, और एफ की जगह फ़ारेनहाइट में आ जाएगा आपका 32 एफ प्लस बी, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। फिर सेम कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो एक रिलेशन यहां से निकाल दो, 100 इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट प्लस, सॉरी, 212, दोस्तों देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख दी है, तो ये हमारी ए की वैल्यू आएगी ए, और ये भी हमारा आएगा ए, 212 ए प्लस बी। अब आ गया आपका थर्ड। तो अब सेकंड और थर्ड से आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी जैसे अब तक हमने किया था। तो इसको आप कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो देखो बहुत आसान है दोस्तों, आप क्या कीजिए कि फ्रॉम टू, अब यहाँ से कीजिए 32 ए, 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। अभी आप बी को एक तरफ ले जाइए। ठीक है, बी इज इक्वल टू 32 माइनस 32 ए। ठीक है, ये आ गया आपका, एंड पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 3। सही है, सो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 212 ए माइनस 32 ए। ओके, सो ये कितना आ जाएगा 100, और देखो 212 माइनस 32, 2000 11 8 और 1 का 1, ये आ गया 180 ए। सो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिवाइड बाय 180, ये आ जाएगा आपका दोस्तों, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा एंड 2 9 जा, यानी कि ए इज इक्वल टू 5/9। दोस्तों ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और बी की वैल्यू अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, -32, ए की वैल्यू को हम पुट करेंगे 5/9, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -160 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई है। तो अब ए और बी की वैल्यू निकालने के अलावा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, एक चीज़ और छोटी सी पूछी है इसने, वो देख लेते हैं क्या है, कि यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए बी एंड दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप दोस्तों आपको ऑलरेडी इसने गिवन ही है, ये वाली है आपकी लीनियर रिलेशनशिप, इसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं इसमें ए और बी की वैल्यू। सो आपके पास सी डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 5/9, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 डिवाइड बाय 9। दोस्तों यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं, तो भी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मैं आपको एक्चुअल फॉर्मूला बताता हूँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे पास ऐसे होता है 2x, मान लीजिए हमारे पास होता है ये माइन वाई इक्वल टू -2x-6, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए x-3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। थोड़ा आपके पास एक थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 1/9 आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी 5 इंटू कुछ करके ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5/9 आप कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास आएगा फ़ारेनहाइट माइनस कितना आएगा दोस्तों, 32। ठीक है, ये आपका आ गया एक्चुअल फॉर्मूला, ये दोनों सेम ही है दोस्तों।
तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी फिनिश हो गई है और बाकी सभी की सभी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज भी ऑलरेडी सेम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक्स दोस्तों।